और वो सारा जो इसमें रहता है। अभी चूंकि ये जो कोरोना का टाइम रहा, इसमें सभी लोग एक बीमारी तो है ही है, तकलीफ तो है ही है सबको, जो खतरा मन में बन रखा है, पर उसके साथ ही इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा जो लंबे टाइम तक रहेंगे। और जी उसके बिल्कुल। बहुत सारे पक्ष इसके बनते चले जा रहे हैं। जैसे कल उत्तराखंड से एक मैसेज था कि साहब जो 10 रुपए की चीज है वो हमें यहाँ पर 50 रुपए में मिल रही है, 60 रुपए में मिल रही है, कई गुना भाव हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी है। अभी चाइल्ड हेल्पलाइन के जिस तरह के समाचार हैं कि बहुत सारे उस पे फोन आ रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और इस तरह के सारे। जितेंद्र जी साहब नमस्कार। किसान वाणी रेडियो सिरोंज मध्य प्रदेश से हैं। जितेंद्र जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और नहीं, बहुत एक्टिव हमारे साथी भी हैं। डॉक्टर साहब, कविताएं मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट करता हूँ, मेरी वाइफ लिखती है। ओह क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। बेसिकली जितेंद्र जी मुरादाबाद के रहने वाले और किसान वाणी सिरोंज मध्य प्रदेश रेडियो स्टेशन है, उसको आप संभालते हैं और बहुत ही एक्टिव साथी हैं। रेडियो स्टेशन की जो कम्युनिटी है हमारी, उसके बहुत ही सक्रिय साथी हैं। जितेंद्र जी साहब अपने और लोग जुड़ते चले जाएंगे, मेरी समझ अपने बात को शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर विनोद सनवाल जी भी आ गए। मैं सभी से रूबरू करवा देता हूँ या अपना परिचय एक एक करके अगर सभी दें। सभी के माइक अभी ऑन ही है, उसके बाद में सिर्फ एक जो एक्सपर्ट बोलेगा वो अपने माइक को अनम्यूट रखे, बाकी सब अपने माइक को म्यूट कर लें जिससे आवाज की प्लेस नहीं हो। एक एक करके मेरी समझ हम अपने आप को परिचित करवा दें ताकि सब लोग आपस में जानने लग जाएं। सबसे पहले बांसवाड़ा से हमारे साथी जी। सर नमस्कार सभी को। मेरा नाम रंजीत यादव है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो है और यहाँ पे जो वागधारा ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी रंजीत जी। दूसरे हमारे साथी प्रोफेसर डीसी सारण जी हैं। सारण साहब आप अपना परिचय मेरे से खुद ही देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। सब साथियों को राम राम। और इस त्रासदी की स्थिति में डॉक्टर डीपी सिंह जी और सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो का ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं कॉलेज एजुकेशन से हूँ। डॉक्टर डीपी सिंह जी के प्रयासों का साक्षी भी हूं मैं, और आज इस मुद्दे पर अपन बात करेंगे। धन्यवाद जी। हमारे अगले साथी डॉक्टर मुरलीधर जी बनस्थली विद्यापीठ से हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हैं प्रोफेसर। मुरलीधर जी साहब आप अपना परिचय। परिचय डीपी सिंह जी ने दे दिया है, इन्होंने बताया इसमें शामिल हूँ। जी जी जी। हमारे दूसरे साथी भिवाड़ी से। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों ने मुझे मीटिंग में जोड़ा। मैं भिवाड़ी से हूं और हमारा मानव मंगल विकास समिति है और अभी रेडियो स्टेशन सेटअप होने वाला रेडियो 24 के नाम से। जितेंद्र जी साहब। मेरा नाम शर्मा है, करते हैं 2008 में स्थापित किया था। हमारे जो साथी वहां चला रहे हैं रेडियो, वो भी जुड़ेंगे जूम कॉल पे। तो सर आपसे बोल है कि उनको थोड़ा सा कनेक्ट जब वो आप कर दीजिएंगे। जी डेफिनेटली डेफिनेटली। यशवंत जी पाटिल साहब, आप अपना परिचय थोड़ा सा सभी साथियों से कर ले, अपने माइक को अनम्यूट करके। यशवंत जी पाटिल रेडियो मधुबन से हैं और फेडरेशन के आप अध्यक्ष भी हैं। यशवंत जी पाटिल। और नमस्कार। थोड़ा सामने भी आ जाएं यशवंत जी साहब। सामने है ना? जी 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 बिल्कुल 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 भाई सर। डॉक्टर विनोद सनवाल जी, थोड़ा सा अपना परिचय सभी को आप। विनोद जी। मैं आज की इसी चर्चा को आगे
शुरू करते हुए सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना का जो कहर है, जो कोविड-19 के कारण एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ और 1,70,000 से भी अधिक लोग इस दुनिया से विदा हो चुके हैं कोरोना के कारण। इसके कारण हम सरकार के निर्देशानुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अपने घरों में लॉकडाउन में हैं और इसके कारण हम एक महामारी से तो बचे हुए हैं, पर दूसरे बहुत सारे पक्ष भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उन्हीं में से आज एक पक्ष को हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए रख रहे हैं और वो पक्ष है हमारा कि घरों में महिलाओं पर और बच्चों पर जो हिंसा बढ़ी है, घरेलू हिंसा बढ़ी है, इस पर मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा। 5-5 मिनट का हमारे पास में समय रहेगा और उसके बाद में हम आपस में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट का ही सेशन है। मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ प्रोफेसर डीसी सारन साहब को। डीसी सारन साहब, आप अपने माइक को, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी जी बात सर। को शुरू करें। 5 मिनट का समय है प्रोफेसर साहब। जी सर, कल जो ही आपका आमंत्रण मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे समसामयिक विषय पर आपने याद किया। निश्चित रूप से ये त्रासदी जो है वो पूरी धरती के लिए है और मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूं कि ठीक 102 साल पहले भारत में ये पहले इस बुरे अनुभव से हम लोग गुजर चुके हैं। और इस बात के साथ ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि मेरे परिवार में मेरी दादी और मेरे पिताश्री 2 ही बच्चे थे 102 साल पहले। इस विषय को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसी वजह से 19 मार्च से लेके आज दिन तक हम लोग घरों में लॉकडाउन की स्थिति में है। अब इस विषय की जहां तक बात है, मैं हर दिन कम से कम देश के प्रमुख 10 अखबार जो हैं वो पढ़ता हूं और साइबर माध्यमों, सभी साइबर माध्यमों का साक्षी रहता हूं। इसमें मैंने, आपने कल जिस बात की चर्चा करी थी, इस मुद्दे पर पहले भी मैंने यूएनओ, यूनिसेफ, भारत के महिला और कल्याण मंत्रालय, महिला आयोग, बहुत सारे मीडिया और अभी ताजा जो है शायद दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट लगी है ठीक इसी मुद्दे पर। इस बीच जब अखबारों में इस तरह की घटनाएं पहले बहुत आम होती थी, लेकिन इन दिनों इस तरह के वीडियो सामने आए जो बहुत ही दर्दनाक है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। निश्चित रूप से आपने जो ये विषय रखा है, जो है किसी न किसी माध्यम से किसी उस तरह के पीड़ित, प्रताड़ित पक्ष तक पहुंचे, लेकिन ये हकीकत है, जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको कोई सुनने वाला भी नहीं है। एक उदयपुर से किसी महिला का वीडियो बहुत प्रसारित हो रहा है इन दिनों में, जयपुर से प्रसारित हो रहा है, जैसे आपने जो हिमाचल का बताया, इस तरह के केसेस तो बहुत हैं। ऐसे केसेस भी बहुत हैं जहां किसी कारणवश पेरेंट्स अलग हो गए बच्चों से, चाहे कोटा में चंद बच्चों को घरों पे पहुंचने का अवसर मिल गया, लेकिन इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं दूर बैठे हैं। लॉकडाउन से पहले अदालतों में, लॉकडाउन से पहले जो रूटीन में केस आते थे इस तरह के, वो सारे केसेस भी इस बीच लीगल एड के से वंचित हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद जमाने के सामने नहीं आ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर राज्य और समाज को नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में लीगल बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, न इस संबंध में हम कोई बहुत साक्ष्य या आंकड़े या वो चीज देने, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये वर्ल्ड वाइड है और पूरे धरती पर इस बात का एनजीओज और
शासन और समाज और उस सब में ये चिंता का विषय है बेशक। अब आगे बात चलेगी उसमें अपन और बात करेंगे। जी जी बिल्कुल सारिन साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस बात को रखा। मैं हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट हमारे पैनलिस्ट हैं जितेंद्र शर्मा जी को इनवाइट करूंगा कि जितेंद्र जी साहब आप अपनी बात को रखें। 5 मिनट का टाइम है, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। आपके माइक को प्लीज अनम्यूट में कर रहा हूँ, और आप जितेंद्र जी साहब। सभी को नमस्कार। मैंने अपना परिचय दे ही दिया था, 5 मिनट का समय मिला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस महामारी के दौरान सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के सामने आई है वो ये आई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ही एक बेहतरीन माध्यम है जो आखिरी व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का स्रोत बन रहे हैं, लेकिन इसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हमने कोविड-19 के ऊपर चलाए हैं, और इस महामारी काम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र से भी हमारे बीच लोग हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को हाईलाइट करने की कोशिश अगर की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। जितनी भी ऐसा तो हो ना कि आगे कोई आपदा आए, लेकिन अगर कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे समुदाय में जो आज का विषय है वो कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं एवं बच्चों पर जो घरेलू हिंसा हो रही है, क्या वो बढ़ गई है? तो हम अपने समुदाय की बात करें तो हमारे रेडियो स्टेशन पर इस तरह का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है कि कुछ बढ़ गया हो, लेकिन हम फिर भी एहतियातन घरेलू हिंसा पर कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं। बाकी आगे की बातचीत के दौरान हम अपने विषय में और बताएंगे कि समुदाय रेडियो स्टेशन से हम लोग क्या क्या प्रसारित करते हैं। जी जितेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी कविता कल बोली थी, मैं उससे आपकी शुरुआत करवाने चाह रहा था। प्लीज वो कविता अगर आप एक बार यहाँ बोल के इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने शुरू में ही बताया कि मैं कविताएं लिखता नहीं हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। तो मेरी वाइफ ने कविता लिखी थी और उनका कहना ये था कि लॉकडाउन में बने हैं व्यंजन, तुम भी कुछ पकाओ प्रिय। लॉकडाउन में बने हैं व्यंजन, तुम भी कुछ पकाओ प्रिय। में निपुण हो तुम भी, पाक कला में निपुण हो तुम भी, लोहा अपना मनवाओ प्रिय। लॉकडाउन में बने हैं व्यंजन, तुम भी कुछ पकाओ प्रिय। क्या बात है, घर में ड्यूटी लग गई पूरी। तो आजकल का ये लॉकडाउन में यही माहौल चल रहा है। ये मेरी वाइफ ले आई है पूरा कि अगर पूरा पढ़ने की जरूरत पड़े तो देख देख के पढ़ लेना। जी जितेंद्र जी साहब, अपनी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर में उसको लेंगे। मैं मतलब आपने 5 मिनट का समय दिया था तो मैं इसलिए शांत हो गया। हाँ नहीं, अभी 5 मिनट आपके पास में टाइम है, अभी 2 ही मिनट हुए हैं बोलना चाहें तो। और तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक छोटी सी बनाई थी, तो मैं उसे कंप्लीट कर लूं या फिर नेक्स्ट कंप्लीट कर लें आप, कंप्लीट कर लें आप मेरी सुनिए। प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं फिर मैं अपनी? जी आप सभी की आज्ञा हो तो। बिल्कुल 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 जी। तो मैं ये शेयर करता हूं आपके साथ प्रेजेंटेशन। स्क्रीन शेयर हो गई सब लोगों के साथ? हाँ हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसका नाम किसान वाणी सिरौन में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया था। विदिशा जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर हमारा कवरेज एरिया है जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। हम लोग 300 विलेज तक कवर कर रहे हैं। मोड पे लाने के लिए कह रहे थे इनको। सर प्रेजेंटेशन मोड पे ले आओ सर, पूरा अच्छा दिखेगा। अच्छा हाँ, उसको नीचे से जो है ना प्रेजेंटेशन लेवल पे जिससे पूरी स्क्रीन पे ये जहाँ जूम इन जूम आउट कर रहे हैं ना वो दिखा रहा है ना, उसी जगह है। हाँ 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 यस यस, अभी शानदार। ठीक है। हाँ ठीक। तो अच्छा, मैं हमारे साथ जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंचार्ज हैं विदिशा में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद। अंकित, आप जुड़ गए हो? अंकित माइक को अनम्यूट कर लें अंकित आप। माइक, हाँ माइक जी सर। जी यदि मैं कुछ मिस करता हूं तो प्लीज आप जोड़ दीजिएगा। जी सर जी।
तो मैं शुरू करता हूँ। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, 2008 में स्थापित किया गया था। हमारी कवरेज जो है वो 300 विलेजेस तक है। आमतौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की जो रेंज होती है वो 10-15 किलोमीटर होती है, तो इतने सारे गांव कवर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इसलिए हो पाता है क्योंकि कुछ कुछ जगह पर हम लोग 20-25 किलोमीटर तक जाते हैं और कुछ जगह पर 4-5 किलोमीटर तक। तो वहां पर जो तहसीलें आती हैं हमारे कवरेज एरिया में, वो है सिरोंज, लटेरी, कुरवाई, नटेरन, शमशाबाद और गंज बासौदा। यहाँ तक देते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग शेड्यूल जो है वो ये है कि हम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हम लोग फोन इन कार्यक्रम चलाते हैं, फोक सॉन्ग्स चलाते हैं। और क्योंकि हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो एग्रीकल्चर फोकस्ड है, तो हम लोग एग्री इंफॉर्मेशन चलाते हैं, एग्रीकल्चर के इंटरव्यूज चलाते हैं। शाम को एक 5 बजे से 6 बजे तक का प्रोग्राम है जो हम लोग श्रोताओं के लिए चलाते हैं, जिसमें हम लोग फोक सॉन्ग्स चलाते हैं। 5 से 10 से 15 कभी कभी फोन कॉल्स हमारे पास आ जाते हैं रोज, जो आमतौर पर कृषि संबंधित जानकारी के लिए किसान भाइयों के होते हैं। आज का जो हमारा विषय जो डॉक्टर साहब ने हमको बताया था वो ये था कि घरेलू हिंसा पर हमें थोड़ी बात करनी है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और बच्चों की क्या स्थिति है। तो थोड़ा सा जो प्रारूप है घरेलू हिंसा का वो यही है कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति जितनी भी अपमानजनक या दुखद घटनाएं होती हैं, जो मार पीट होती है, उन सबको हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें पुरुष भी शामिल हैं, अगर उनके साथ भी किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा की वारदात होती है तो। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष पर अभियोजन जो है वो दाखिल कर सकती है। घरेलू हिंसा जो है उसके विभिन्न रूप जो हैं वो बताए गए हैं। आमतौर पर महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड लगभग 2/3 विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15 से 50 आयु वर्ग तक की 70% जो विवाहित महिलाएं हैं उनके साथ महिलाओं के साथ पिटाई, बलात्कार या यौन शोषण जैसे अत्याचार हुए हैं। ये कहना है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट का। पुरुषों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुषों ने इकट्ठा होकर पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ घरेलू हिंसा जो है की जा रही है, इस पर एक मोर्चा निकाला था। बच्चों के विरुद्ध जो है महिला उत्पीड़न के बाद सबसे ज्यादा घटनाएं जो हैं वो बच्चों के साथ दर्ज की जाती हैं और हमारे समाज में बच्चों और किशोरियों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का ये रूप जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों में दूसरे नंबर पर आता है। बुजुर्गों के खिलाफ भी इस तरह के अत्याचार होते हैं और वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। लॉकडाउन में जैसा मैंने शुरू में बताया था कि लॉकडाउन में जैसा हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें इस विषय पर थोड़ा सा बताना है सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। तो 2 जगह होती हैं जहां पर हम लोग पता कर सकते हैं कि ये लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं या किस तरह की उनकी स्थिति है। उन दोनों जगहों पर हमने पता किया। हमारे थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया जी, जो कि खुद एक महिला है, उन्होंने हमें बताया कि देहात में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। उसके बाद हम लोगों ने जो है ये सरकारी आंकड़ों में दूसरा जो जगह होती है वो चिकित्सालय होती है, जो सरकारी चिकित्सालय है, वहां के जो प्रभारी हैं डॉक्टर राहुल, उनसे भी हमने पूछा। उन्होंने भी ये बताया कि आम दिनों की अपेक्षा कोई ज्यादा ऐसा इजाफा नहीं हुआ है घरेलू हिंसा के दौरान। तो अभी वहां पर ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग घरेलू हिंसा से संबंधित जो प्रोग्राम है वो कितने चलाते हैं उस विषय पे थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। घरेलू हिंसा के प्रति कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की भूमिका जो है वो किस तरह की रहती है। हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उसमें हम महिला हेल्पलाइन की जानकारी अपने सभी प्रोग्राम्स में, जो सभी प्रोग्राम का मतलब जो हम लोग महिलाओं या घरेलू हिंसा से केंद्रित प्रोग्राम बनाते हैं, और बीच में जो हम लोग विज्ञापन चलाते हैं वहां पर हम लोग इस तरह की महिला हेल्पलाइन की जानकारी देते हैं। घरेलू हिंसा कानून के बारे में मनोरंजक तरह से प्रस्तुति देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे दूरदर्शन पर किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात की जाती है और उसमें काफी पेचीदा तरीके से कानून के बारे में जानकारी दी जाती है। हम लोग जानकारी देते हैं मनोरंजक तरीके से। रेडियो पर इस कानून के अलावा हम लोग दहेज प्रथा के बारे में काफी हम लोगों ने फोक सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, बाल विवाह पे किए हैं, बालिका शिक्षा पे किए हैं और कई अन्य सामाजिक विषयों हिंसा को कम करने में सहायक होते हैं। किसानवाणी सिरोंज ने इस विषय पर न केवल रेडियो बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग,
इस विषय पर लॉकडाउन एवं सामान्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यूज भी रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं। अंकित राजपूत अभी ही थोड़े दिनों पहले ही इंटरव्यू लेकर आए हैं प्रशासनिक अधिकारियों का, और उसमें पूरा इंटरव्यू लॉकडाउन में महिला घरेलू हिंसा पर नहीं था, पर कुछ एक पॉइंट जरूर थे उसमें। हम लोगों ने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं फुल ऑन निकी नाम से, बचपन एक्सप्रेस नाम से, जिसमें हम लोगों ने बीबीसी के साथ काम किया, हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ काम किया, और बालिका शिक्षा और घरेलू हिंसा पर काफी अच्छे प्रोग्राम हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किए हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि स्वरोजगार उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम भी हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकें, क्योंकि आर्थिक समस्या कहीं ना कहीं हिंसा का कारण होती है। तो हमारा प्रोग्राम ये रहते हैं कि हम लोग इस तरह के स्वरोजगार उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम बनाएं, जिससे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो हिंसक प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। नशा मुक्ति, नशा एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम नशा मुक्ति के विषय में रेडियो प्रोग्राम बनाए। हमारा रेडियो एग्रीकल्चर फोकस है, इसलिए हम लोग कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषकों की आय को बढ़ाने के प्रोग्राम बनाते हैं, और घर में संपन्न जो है वो कम रहती है। कृषि कार्य में महिलाओं का जो काम है वो खुद अपने आप को भी समझ पाए कि हाँ कितनी महत्वपूर्ण है, और पुरुषों को भी पता चले कि महिला जो है कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। इसका उदाहरण है डेयरी में दूध का सारा काम जो है महिलाएं करती हैं, और सिर्फ पैसा लेने वाला काम जो है वो पुरुष करते हैं। जाकर वो डेयरी में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम बस सर। जी आखिरी स्लाइड है सर। जी आखिरी स्लाइड है सर। जी। और हम लोग सर प्रोग्राम बनाते हैं स्वास्थ्य संबंधित भी, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो कभी भी हिंसा को प्रभावित मतलब हिंसा नहीं करता। तो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं स्वास्थ्य के प्रोग्राम, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काउंसलिंग के प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते हैं। मेरी आखिरी स्लाइड थी सर। जी बिल्कुल, बहुत शानदार आपने बात कही। और हमारे साथ अभी हमारे साथ दूसरे हमारे साथी हैं बनस्थली विद्यापीठ से डॉक्टर मुरलीधर जी। मुरलीधर जी, आप इस पर अपनी बात को कहना चाहेंगे? फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम जितेंद्र जी से, प्रोफेसर डीसी सारण जी से पूछेंगे। वापस हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर मुरलीधर जी। सभी को पुनः नमस्कार। ऑडिबल है आवाज? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, से शायद बाद में जिसे संप्रेषण पहुंच पाया था शायद वो मैं ही होऊंगा। तो ऐसे तात्कालिक रूप में जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मस्तिष्क में आ रही हैं, उनको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। इनमें अगर मैं दोनों चीजों को अलग अलग बांट करके करूं, खास करके जो बच्चे हैं उनके ऊपर घरेलू हिंसा, तो ये घरेलू हिंसा अपने आप में अगर बच्चों के संदर्भ में अगर देखें तो अमूमन स्कूल्स की या तो एग्जाम चल रही होती इस समय, या फिर सेशन रीस्टार्ट हो गया होता, और दोनों स्थिति में बच्चे हैं वो उनका एंगेजमेंट किसी न किसी रूप में स्कूल के अंदर रहता। लेकिन अभी जो कुछ पेरेंट्स हैं उनके ऊपर इस तरीके का है कि बच्चे जो स्कूल में जो कुछ करते थे उनको मिस कर रहे होंगे, उन्होंने वहाँ जो सीखते थे वो नहीं सीख पा रहे होंगे। इसी कारण से स्कूलों ने भी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम्स हैं, ऐप बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो इनिशिएट कर दिए हैं। इस इनिशिएशन में और उसको कंपनसेट करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनमें भी कई तरीके के हैं, अगर जिन्होंने अपनी तरफ से भी सब्सक्राइब कर लिया है, जैसे वेदांतु है, बायजूस है, इस तरीके के जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, तो बच्चे के लिए तो एक तो स्कूल की तरफ से जो व्यवस्था शामिल होना, दूसरी जो चीज उनके लिए हो गई कि वो जो सब्सक्रिप्शन किया है घर वालों ने उसके अंदर शामिल होना, और फिर अगर दोनों में टास्क मिल गई तो उस टास्क को पूरा करना। ये तो रही वो चीजें जो उनकी जो एजुकेशनल जो पर्सपेक्टिव है उसमें जो उनके ऊपर दबाव बढ़ा होगा। दूसरा जो दबाव बढ़ा है वो ये कि पूरे अधिकांश लोग पूरे दिन घर में हैं, और जब घर में है तो ऑब्वियस है बच्चे सबसे छोटे हैं तो हर एक जो भी उनसे बड़ा है उनकी आज्ञा मानना, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं तो वो सबक जो जिंदगी के सबक हैं वो सबक सिखा दूं। तो वहाँ वो जो घर में जो सबक सीखने की जो स्थितियां जो बढ़ रही है वो स्कूल के अंदर जो स्कूल के जो कंपनसेट करने के लिए जो ऑनलाइन मीडिया में वो जा रहा है उससे जो चीज आ रही है वो भी, तो इनसे जो चीज उनके जो भावनात्मक रूप में उनके ऊपर आ रही है वो काफी एक भारी
कह सकते हैं कि उनके ऊपर दबाव है वो कम से कम बढ़ा रही होगी। दूसरी जो स्थिति अगर कहें कि इसी पर्सपेक्टिव में यही चीज अगर लड़के और लड़कियां दोनों के संदर्भ में अगर देखें तो वहां लड़कियों को जो अलग से जो ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं घरेलू कार्यों की, जो सामान्यतः परंपरागत रूप में हम लोग सोचा करते हैं, वो देने की जो चीज है वो अक्सर बढ़ी है। उसको नहीं, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद वो नहीं करते। लॉकडाउन होने की वजह से वो उनको ये काम है वो करना पड़ रहा है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें महिलाओं के संदर्भ में तो वहां ज्यादा समय लेते हुए दो चीजें विशेष रूप से रखूंगा। एक तो ये कि पकाने का दबाव, खाना इत्यादि जो चीजें हैं वो काफी बढ़ा है, और वो भी आप देखेंगे जो फ्री रिसोर्सेज हैं उन पर देख देख करके तरह तरह के व्यंजन बनाए, और जब व्यंजन बनाए तो उनमें फिर कंपैरिजन, पहले तो ये दबाव कि वो उनमें देख करके नए नए जो व्यंजन है वो ट्राई करें, और जब वो व्यंजन ट्राई करें तो उसके बाद फिर उससे कंपैरिजन कि देखो किसी भी काम का बनाया या नहीं बनाया। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। वो जो फियर है बनने से पहले, जो फियर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फियर है कि देख करके मैं बना तो रही हूँ लेकिन जो बनेगा वो वैसा बनेगा या नहीं बनेगा। टाइम की बड़ी लिमिट है, दूसरा डेमो दे रहा है। जी जी टाइम की बड़ी लिमिट है। हाँ थोड़ा सा जी हाँ हाँ, तो इस दृष्टि से देखें तो वो भी है। साथ में अगर व्यक्ति, महिला अगर घर में है, पुरुष अगर बाहर रह गया है तो भी लॉकडाउन से उसकी चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं। जो जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी उसके ऊपर आई हैं, अपेक्षाएं हैं वो ज्यादा अपेक्षाएं उससे बढ़ी हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही फरमा रहे हैं। हमारे साथ में देहरादून से विनीता जी हैं, और हम जो चर्चा कर रहे हैं महिला हिंसा, घरेलू हिंसा पर, मेरी समझ में आपसे बेहतरीन कोई नहीं बता सकता। विनीता जी आप के बिल्कुल 2-3 मिनट में आपको बात को अपनी को समेटना पड़ेगा। विनीता जी। हाँ जी जी सर, थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मुझे आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें तो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट होगा। आज का जो डिस्कशन है वो है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण महिलाओं पर और जो बच्चों पर घरेलू हिंसा बढ़ी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या क्या स्थितियां हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है। हाँ जी, तो सर जैसे मैं तो आज बहुत टॉपिक देख के ही मैं जुड़ पाई, और फेसबुक फ्रेंड हमारे बैठे हैं यहाँ पर, उनके थ्रू मुझे ये मैसेज मिला था। लास्ट टॉपिक पर मैं ऐड नहीं हो पाई थी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से। तो सर ये बार बार हम लोग जैसे न्यूज, हेलो, शायद आपके यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हेलो, वैसे सर क्लासेस भी चल रही हैं हम लोगों की ऑनलाइन, तो आज लग रहा है थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा, ये बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो सर मुझे एक तो मुझे लगता है कुछ क्षेत्र के अनुसार, हमारे पास क्षेत्र वाइज के अनुसार जो अलग अलग आंकड़े मेरे को जो पढ़ने में नजर दिखे थे, जो मैंने पढ़ा था। और उसके अलावा सर महिलाएं जो हैं, इसमें दो महिलाओं के अगर वर्गानुसार अगर हम देखते हैं, शिक्षित महिलाएं या कामकाजी महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन है, और एक इसमें हाउसवाइफ, दोनों का ही अगर हम देख रहे हैं तो जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन जो सर इसमें है या जो भी मैंने पढ़ा है उसके अनुसार सर घरेलू हिंसा को अगर हम यहाँ पर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस का एक फॉर्म यहाँ पर जो नजर आ रहा है, कि जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार कि हिंसा सर बच्चों के संदर्भ में अगर हम हिंसा की बात करें तो वो हिंसा अलग उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या महिलाओं के संदर्भ में अगर हम हिंसा की बात करते हैं तो उसे हम अलग तरीके से हम उसके बिल्कुल बिल्कुल आप स्ट्रेस का बिल्कुल सही बता रहे हैं कि स्ट्रेस इसका एक कारण है। हमारे साथ में स्ट्रेस पर बात करने के लिए एक हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से हैं, और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करा जा सकता है? डॉक्टर विनोद जी, थोड़ी सी आवाज आप डॉक्टर साहब थोड़ा जोर से, जी थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा आपको। डॉक्टर विनोद जी, हाँ थोड़ा लाउडली बोलिएगा आप। जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया, आपकी साउंड बहुत कम हो रखी है। जी हाँ जी जी डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए।
एक मिनट में बताना पड़ेगा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। जी देखिए, ऐसा है कि अभी आज के समय में, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया, कुछ लोगों के सेपरेशन के इशू हैं, कुछ परिवार की जिम्मेवारी ज्यादा है, कुछ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, कुछ लोग वेंटिलेट अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें कहीं जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि लोग जो है ना, उनका जो रूटीन है वो भी सब बदल गया है। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड बाहर चले जाते थे, वो सारी चीजें भी रुक गई हैं। अब इसको मैनेज करने का जो तरीका जो हो सकता है, एक तो ये है कि हम अपना एक शेड्यूल थोड़ा सा बना लें। जहां भी ये समस्याएं हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना एक शेड्यूल थोड़ा सा बना लें। क्योंकि आजकल जो लोग कहते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम, तो इसमें घर के कामों में और ऑफिस के कामों में भी किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि लोग हैं, उनको थोड़ा सा हम इतना भी समझा लें या उतना हम बता पाए कि देखिए अभी ये एक आपातकालीन स्थिति है, और आपातकाल स्थिति में कुछ चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन अभी संभव नहीं है, लॉकडाउन है, कुछ चीजों की सप्लाई में थोड़ी समस्या, बिल्कुल आपस का एडजस्टमेंट रखना और संतुलित परिस्थितियों को देखकर बात की जा सकती है। बिल्कुल, अगर पति पत्नी का मामला है या परिवार में जिसके बीच का भी मामला है। और दूसरा ये आप लोगों से भी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, जैसे रेडियो स्टेशन वाले लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आप भी कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स उनको बताते रहे जैसे आप कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और ज्यादा आप करते रहे। बिल्कुल कर रहे हैं। न्यूज 24 जो है, मैं भिवाड़ी से जमशेद जी को पूछना चाहूंगा। जमशेद जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस पे आप न्यूज 24 की ओर से क्या बोलना चाह रहे हैं? जमशेद जी, भिवाड़ी में नया रेडियो स्टेशन शुरू कर रहे हैं भिवाड़ी, जमशेद जी, हाँ बताइए। थोड़ा सा एक अवेयरनेस की बहुत अभी जो दिक्कतें जो आ रही है लोगों में, जैसे लॉकडाउन के चलते लोग कर रहे हैं इस चीज के, लेकिन हमारे आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, सही आ रही है आवाज, आप बोलिए। तो कम्युनिटी रेडियो के थ्रू और भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं इस तरह का, जो ये महिला पे हिंसा इस तरह का हो रहा है। और हमारे जो 24 टीवी है वो भी करता आ रहा है, इस तरह के लोगों से डिस्कशन कर रहा है। और डिस्कशन से इसको कम करा जा सकता है। हमारे साथ में पीस एजुकेशन और इसके लिए बहुत बड़ा काम करने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्था के यशवंत पाटिल जी हमारे साथ रेडियो मधुबन से हैं। यशवंत जी साहब, इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को आपकी संस्था की जो कार्यशैली है उसके हिसाब से किस एंगल से आप इसको परिभाषित करना चाहेंगे 1 मिनट में? सभी को नमस्कार। सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो स्ट्रेस के लिए हम लोग यही सोचना चाहिए कि ये जो समस्या आई है, ये तो आई है तो जाएगी जरूर। कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर जरूर होता है। जैसे पहले वक्ता ने बताया कि 102 साल पहले भी कोई आया था ऐसा बीमारी, तो उसमें काफी लोग, लाखों लोग चले गए थे। तो ऐसी फिर वो तो बाद में पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ये भी आएगी और चली जाएगी, तो वो स्ट्रेस पहले खत्म हो जाएगा। इसकी दवाइयां भी निकल रही है, सब रिसर्च चल रहा है। और घर में भी जो आपस में स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें यही समझना है कि हम लोगों को सहनशीलता को बढ़ाना है, थोड़ा सा सहनशीलता। इसका बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि सहनशीलता, पेशेंस, ये इसका एकदम सही उपाय है। रणजीत जी क्या बता रहे हैं बांसवाड़ा से? रणजीत जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा। जैसे लोग अपने आप में एक इस तरह से स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये नहीं वो नहीं, तो थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सब्र। डीसी सारण साहब, आप क्या इसमें एक कंक्लूडिंग 1 मिनट का आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोफेसर डीसी सारण साहब, आप सभी अपने माइक से अनम्यूट कर लें जी। जी डीसी सारण साहब, लॉकडाउन के सभी साथी जो हैं वो अनुभवी हैं और अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा एक अलग सिनेरियो कल्पित किया था। टाइम है सारण साहब आपके पास में, सिर्फ आधा मिनट। मैंने थोड़ा सा अलग कंक्लूडिंग रिमार्क जो है जितेंद्र जी देंगे। हाँ बोलिएगा, आधा मिनट का टाइम। मैं आज की इस वेबिनार का एक थोड़ा सा अलग तरह का कल्पित किया था मैंने। वो ये था कि हम जिसको
महिलाओं पर और बच्चों पर जो हिंसा का और वो जो कर रहे हैं, वो शायद अपने उस बहुत उस सटीक मुद्दे पर आ नहीं पाए। मेरा यही है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो राज समाज के सामने पहुंची नहीं, और ये जो अपन बात कर रहे हैं ये तो बहुत रूटीन के मुद्दे हैं डॉक्टर साहब। सर साहब टाइम लिमिट जो है वो बिल्कुल आगे बात बढ़ाने के लिए मना कर रही है। नेक्स्ट इसका सेकंड फेज फिर रखेंगे हम परसों 23 तारीख को। जितेंद्र जी कुछ कंक्लूडिंग अपनी बात कहना चाहें? जितेंद्र जी। सर मैं कहना चाहूंगा इसे बढ़ा दीजिए टाइम को, ताकि हम लोग सब और बात कर पाए। इसको 23 तारीख को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोशिश करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट का एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उससे हम उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं रहेगी और हम उस पर 23 तारीख को शाम को इसी विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। घरेलू हिंसा और महिलाओं का जो है, हालांकि दूसरा विषय लेना चाह रहे थे, हम उस पर बात करना चाह रहे थे जो मनमानी के जो भाव हो रहे हैं उन पर इसी विषय पर आज चर्चा मुझे लग रही है कि थोड़ी कम रही है और 23 तारीख को शाम को फिर हम मिलेंगे। आप सभी को आपने समय दिया, खूब खूब नमस्कार। अंकित जी को भी नमस्कार। सभी को धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार।